अक्सर बहुत सारे मैकेनिक बाइक या स्कूटर के इंजन ऑयल को चेंज करते समय इंजन के अंदर में 100 ml, 200 ml, 250 ml इंजन ऑयल कम या ज़्यादा डाल देते हैं। इंडिया में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अक्सर मैकेनिक इस गलती को करते हैं और इस एक गलती को करने की वजह से इंजन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कई बार इस गलती की वजह से इंजन को बहुत जल्दी खुलवाना भी पड़ जाता है। तो आगे इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ। मैं आपको प्रॉब्लम बताऊँगा, साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप खुद से कैसे ये चेक कर सकते हो। दो तरीके मैं बताने वाला हूँ कि आपके मैकेनिक ने कहीं कम या ज़्यादा इंजन ऑयल तो इंजन के अंदर में नहीं डाल दिया है, या आप खुद से भी चेक कर सकते हो। सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि प्रॉब्लम आता क्यों है। देखो, अक्सर मोस्टली ये प्रॉब्लम तब देखने को मिलता है जब आप अपने बाइक या स्कूटर की जो सर्विसिंग है वो या तो लोकल गैराज में करा रहे हो या तो प्राइवेट वर्कशॉप में करा रहे हो। दिक्कत इसलिए आता है क्योंकि इस तरह के वर्कशॉप में होता ही है कि अलग अलग ब्रांड का हीरो, होंडा, टीवीएस, यामाहा, सुजुकी, बजाज, रॉयल एनफील्ड, केटीएम, जावा, बीएमडब्ल्यू, कावासाकी, सभी ब्रांड के जो टू व्हीलर्स है वो आते हैं सर्विसिंग के लिए, बाकी कामों के लिए। साथ ही यहाँ पे इंजन सीसी भी अलग अलग होता है। 100 सीसी, 125 सीसी, 150 सीसी, 200 सीसी, 400 सीसी, 600 सीसी, अलग अलग सीसी का इंजन होता है। और ये तो आप सबको पहले से पता होगा अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो कि भाई होता क्या है कि इंजन सीसी के हिसाब से हर एक ब्रांड अपने बाइक या स्कूटर के इंजन के लिए अलग अलग क्वांटिटी में इंजन ऑयल को रिकमेंड करते हैं। कोई कहता है कि भाई आपको 850 ml डालना है, कोई कहता है 900 ml डालना है। फिर इंजन सीसी बड़ा हो गया तो 1 लीटर, 1.2 लीटर, 1.5 लीटर, 2.5 लीटर, तो अलग अलग इंजन ऑयल का भी रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन बहुत सारे मैकेनिक क्या करते हैं कि मोटा मोटी देख लेते कि भाई अच्छा 150 सीसी का इंजन है, इसमें 1 लीटर डाल दो या 1.2 लीटर डाल दो। दिख गया बड़ा 2 लीटर 200 सीसी का है तो वहां पे क्या कर दो 2 लीटर डाल दो। ये मिस्टेक बहुत ही कॉमन है और यहाँ पे जब इंजन ऑयल को ज़्यादा या कम डाला जाता है तो नुकसान देखने को मिलता है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप कैसे चेक कर सकते हो। दो तरीके बताता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर ज़्यादा है या फिर कम डाला गया है तो उससे क्या क्या नुकसान हो जाता है। पहले आप तरीका जान लो। बाइक को अगर मेन स्टैंड है तो मेन स्टैंड में खड़ी कर लेना या किसी बंदे की हेल्प से सीधा कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये ऊपर वाला मार्किंग देख रहे हो ये मैक्सिमम का मार्किंग है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला देख रहे हो ये मिनिमम का मार्किंग है। आइडियल ये होता है कि इंजन के अंदर में ये जो इंजन ऑयल है ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर ये जोन में है यानी सेफ है। अगर ये मिनिमम से कम है आप समझ जाओ कि इंजन ऑयल आपको टॉपअप करना होगा या तो चेंज करना होगा। और अगर मैक्सिमम से बहुत ज़्यादा है तो ओवरफिलिंग और उससे भी नुकसान होता है। जैसा आप यहां पे देख लो, यहां पे आपको मैक्सिमम से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है और ओवरफिलिंग होने के वजह से लीकेज का और बहुत तरह का इंजन के अंदर में प्रॉब्लम आता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हर 15 दिन में एक बार जरूर से चेक कर लेना। और अगर मिनिमम मैक्सिमम के बीच में दिखाई दे रहा है यानी कि इंजन ऑयल की क्वांटिटी इंजन के अंदर में सेफ है। इंजन ऑयल का लेवल चेक करते समय देखो एक गलती करने से क्या होता है कि अगर इंजन ऑयल कम भी हो तो देखो आप क्या है कि ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखो इंजन ऑयल का लेवल सही से चेक तब होता है जब इंजन वार्म्ड अप होता है। आसान लफ्जों में कहना हो तो आपको आपके बाइक या स्कूटर के इंजन को कम से कम 3 से लेकर 5 मिनट तक इंजन को स्टार्ट करना है। उसके बाद इंजन को बंद करने के बाद 2 से लेकर 3 मिनट तक का वेट करना है। क्योंकि जो इंजन ऑयल है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तभी हम लोग को सही इंजन ऑयल का लेवल है वो मालूम चलता है। आप इस बात का ख्याल रखें। मैंने ये दोनों काम कर रखा है। अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर में। शुरुआत इसका बेसिक है, आई एम श्योर ये तो आपको पता होगा लेकिन आगे का पॉइंट पता नहीं होगा, ठीक है। अब शुरू हम लोग क्या करते हैं, मैंने इसे ढीला करके रखा है, मैं इसे बाहर निकाल देता हूं इस डिपस्टिक को, ठीक है। एक बार मैं इसे बाहर निकाल देता हूं कंप्लीटली। अब देखो यहाँ पे आपको इंजन ऑयल दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैंने क्या करता हूं कि इसे साफ कर लेता हूं। आई एम श्योर आप सब यही करते हैं कि इसे साफ कर लेते हैं। ओके, देखो ये अच्छी तरह से साफ हो चुका है। अब सही तरीका क्या है इंजन ऑयल का लेवल चेक करने का मैं आपको वो बताना चाहूंगा, ठीक है। आप सिंपली क्या करना है कि सेम उसी तरह से आपको क्या करना है कि इस डिपस्टिक को मैं इसके अंदर डालने वाला हूं, ठीक है। मैं इसके अंदर में डाल देता हूं कंप्लीटली इसके अंदर में। अब देखो ये अंदर चला गया है। अब यहाँ पे मैं इसे बिल्कुल अंदर पुश नहीं करूंगा, ना ही एक थ्रेड भी मैं इसे जो है वो टाइट नहीं करने वाला। सही तरीका ये है कि आपको जस्ट टच करना है और इस तरह से इसे बाहर निकाल लेना है। अब यहाँ पे आप साफ साफ देखो आपको फर्क दिखाई दे रहा है। अभी आप देखो क्या है कि आपको मैक्सिमम और जो मिनिमम है इसके बीच में जो लेवल है वो आपको साफ साफ इंजन ऑयल का दिखाई दे रहा है। लेकिन जब यही गलती आप करते हो, आप इसे डालने के बाद कंप्लीटली पूरा टाइट कर देते हो, ओके, पूरा टाइट करने के बाद दोबारा निकालते हो तो देखो क्या होता है, फर्क आप साफ देख रहे हो। उस टाइम पे इंजन ऑयल जितना है वो सही आपको इससे मालूम नहीं चलता है। अगर कम भी हो तब भी आपको ज्यादा दिखाई देता है। तो जो तरीका मैंने आपको बताया आपको वो फॉलो करना चाहिए। कंपनी भी यही रिकमेंड करती है कि सिंपली साफ करने के बाद इसे आपको डालना चाहिए। वहां पे यहाँ इस पोजीशन जो है आप मैं आपको क्लोज करके दिखाना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे जो
थ्रेड्स है, चूड़ी है वो दिखाई दे रही है, और सिंपली जैसे इसके कांटेक्ट में आ जाता है उसके बाद आपको निकाल लेना होता है डिपस्टिक को, और उसके बाद आपको चेक करना चाहिए। इस तरह से आप सही इंजन ऑयल का लेवल है वो चेक कर पाओगे। बहुत से लोग गलती करते कंप्लीटली टाइट कर देते हैं, वो आपको नहीं करना चाहिए। चलो इंजन ऑयल किस तरह से चेक करना ये तो आप समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर इंजन ऑयल को बहुत ज़्यादा या बहुत कम डाल दे तो क्या नुकसान होता है, साथ ही कितना सेफ होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम कम की बात करें कि वहाँ पे अगर 200-250 ml तक इंजन ऑयल को जो है कम डाल दिया गया है, मिनिमम से कम डाल दिया गया है, तो नुकसान क्या होगा। सबसे पहले तो होगा कि इंजन का जो कूलिंग रेट है वो कम हो जाएगा, इंजन में ओवर हीटिंग बहुत ज़्यादा होगा, इंजन में जो नॉइज़ है उसका प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, इंजन का जो वाइब्रेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, साथ ही इंजन के पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा, पार्ट्स का लाइफ कम हो जाएगा, पार्ट्स पे वेयर एंड टेयर जो है वो बढ़ जाएगा, साथ ही आपको जो पावर का लॉस भी देखने को मिलेगा, आपका जो रनिंग है वो स्मूथ नहीं होगा, हो सकता है कि आपको हाई स्पीड में एक्सेलरेट करने में, पिकअप करने में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। देखो होता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटा सा जो दिक्कत हो रहा है यहाँ पे कम डाला जा रहा है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये सारे आपको देखने को मिलते हैं इंजन के अंदर में। वहीं दूसरी तरफ अगर इंजन ऑयल को ज़्यादा डाल दिया जाए, मैक्सिमम से ऊपर डाल दिया जाए, तो क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। एक तो लीकेज का चांसेस होता है, जो गैस्केट्स है, जितनी भी सीलिंग है उसके ब्रेक होने का चांसेस होता है, ये भी चांसेस होता है कि जो पिस्टन रिंग है उसको डैमेज हो सकता है, साथ ही जो इंजन ऑयल है वो पेट्रोल के साथ मिक्स होकर उसका कंबशन हो सकता है, बर्निंग हो सकता है। इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा इंजन ऑयल को डाला गया, और यहाँ पे भी इंजन के अंदर में जो पार्ट्स का मूवमेंट है वो स्मूथ नहीं होगा अगर इंजन ऑयल को बहुत ज़्यादा डाल दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम ज़्यादा डालने में प्रॉब्लम है, और कम यानी कि मिनिमम से कम डालने में भी प्रॉब्लम है। तो सेफ क्या कितना डालना चाहिए, बेस्ट तो ये होता है कि जितना ब्रांड कहती, जो कंपनी कहती है 850 ml, 900 ml, 1.2 लीटर, आप उतना ही डालो। अगर थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम की बात की जाए तो इन जनरल ये देखा जाता है कि अगर 50 ml तक या 100 ml के आसपास अगर डाल दिया जाए ज़्यादा तो दिक्कत नहीं है, अगर कम डाला जाए तो दिक्कत है। कम तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, आपको 50 ml भी कम नहीं डालना चाहिए, जितना बोला गया उतना डालना चाहिए। और बेस्ट ये भी होता है कि जो मिनिमम और मैक्सिमम की मार्किंग है अगर इसके बीच में है तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अक्सर मैकेनिक इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और आप भी चेक नहीं करते हो, जिसके वजह से इंजन में बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो अगली बार जब भी आप सर्विसिंग कराओ तो एक तो आप यूज़र मैनुअल में चेक कर लेना या गूगल कर लेना, और सही क्वांटिटी में, सही ग्रेड वाला, सही टाइप वाला जो इंजन ऑयल है वही इंजन के अंदर में डलाए। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।